वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा, आत्मा का कारक और पिता का प्रतीक माना जाता है। कुंडली के 12 अलग अलग भावों में सूर्य का प्रभाव जातक के व्यक्तित्व, करियर और सामाजिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है। यहाँ सूर्य का प्रत्येक भाव में विस्तार से फल दिया गया है। 1. प्रथम भाव, लग्न। व्यक्तित्व, जातक तेजस्वी, स्वाभिमानी और नेतृत्व क्षमता वाला होता है। प्रभाव, समाज में मान सम्मान मिलता है, लेकिन स्वभाव में थोड़ा अहंकार या क्रोध हो सकता है। स्वास्थ्य, आंखों की समस्या या सिरदर्द की संभावना रहती है। 2. द्वितीय भाव, धन भाव। धन, जातक अपनी मेहनत से धन कमाता है, पैतृक संपत्ति मिलने के योग होते हैं। वाणी, बोली में स्पष्टता और थोड़ा रूखापन हो सकता है। परिवार, परिवार के सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद संभव हैं। 3. तृतीय भाव, पराक्रम भाव। साहस, यहाँ सूर्य अत्यंत शुभ माना जाता है। जातक पराक्रमी, साहसी और निडर होता है। करियर, लेखन, संचार या सेना जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है। रिश्ते, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। 4. चतुर्थ भाव, सुख भाव। घर परिवार, जातक का मन अशांत रह सकता है। घर में सुख सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन मानसिक शांति की कमी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। संपत्ति, जीवन के उत्तरार्ध बाद के समय में अच्छी संपत्ति और वाहन सुख मिलता है। 5. पंचम भाव, संतान व विद्या भाव। बुद्धि, जातक बुद्धिमान और चतुर होता है। संतान प्राप्ति में थोड़ी देरी या संतान के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में अहंकार के कारण बाधाएं आ सकती हैं। 6. षष्ठ भाव, शत्रु व रोग भाव। विजय, यहाँ सूर्य शत्रुहंता योग बनाता है। जातक अपने शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करता है। नौकरी, सरकारी नौकरी या प्रतियोगिता परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिलती है। स्वास्थ्य, पेट या पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। 7. सप्तम भाव, विवाह भाव। वैवाहिक जीवन, जीवनसाथी के साथ अहंकार का टकराव, ईगो क्लैश हो सकता है, जिससे वैवाहिक सुख में कमी आती है। साझेदारी, बिजनेस पार्टनरशिप में सावधानी बरतनी चाहिए। स्वभाव, जातक थोड़ा गुस्सैल हो सकता है। 8. अष्टम भाव, आयु व गुप्त भाव। चुनौतियां, जीवन में उतार चढ़ाव अधिक रहते हैं। नेत्र रोग या हड्डी की समस्या हो सकती है। अध्यात्म, जातक की रुचि गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र में होती है। धन, अचानक धनहानि या पैतृक संपत्ति में विवाद के योग बनते हैं। 9. नवम भाव, भाग्य भाव। भाग्य, जातक धार्मिक, परोपकारी और भाग्यशाली होता है। पिता का समाज में ऊंचा नाम होता है, हालांकि उनके साथ मतभेद हो सकते हैं। यात्रा, लंबी दूरी की यात्राएं और तीर्थाटन के योग बनते हैं। 10. दशम भाव, कर्म भाव। करियर, ये सूर्य का सबसे शक्तिशाली स्थान, दिग्बल है। जातक सरकारी क्षेत्र में उच्च पद, सत्ता और यश प्राप्त करता है। नेतृत्व, समाज और कार्यक्षेत्र में जातक का बहुत प्रभाव होता है। सफलता, प्रशासनिक सेवाओं के लिए यह श्रेष्ठ स्थिति है। 11. एकादश भाव, आय भाव। लाभ, जातक को सरकार और समाज के प्रभावशाली लोगों से लाभ मिलता है। इच्छाएं, जातक की अधिकांश महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं। मित्र, जातक के मित्र उच्च पदों पर आसीन होते हैं। 12. द्वादश भाव, व्यय भाव। खर्च, अस्पताल या कानूनी मामलों में धन खर्च हो सकता है। विदेश यात्रा या विदेश में बसने के लिए यह स्थिति अच्छी मानी जाती है। अध्यात्म, सांसारिक सुखों के प्रति थोड़ा वैराग्य भाव रह सकता है। विशेष टिप, सूर्य का ये फल सामान्य है। इसका सटीक प्रभाव कुंडली में सूर्य की राशि, उच्च नीच, नक्षत्र और अन्य ग्रहों की दृष्टि पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, मेष राशि, उच्च का सूर्य हमेशा बेहतर परिणाम देता है, जबकि तुला राशि, नीच का सूर्य संघर्ष बढ़ा सकता है।